आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है पेरिस्टालसिस। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में स्वालोइंग वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है पेरिस्टालसिस। अच्छा, अब पेरिस्टालसिस क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फूड को स्टमक तक पहुंचाती है, माउथ से स्टमक तक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? ये शुरू कब होती है? जब स्वेलिंग स्टार्ट होती है, निगलना शुरू होता है। निगलना कहाँ स्टार्ट होता है? फेस से, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन इज़ वॉलंटरी। जो स्वेलिंग का एक्शन है वो वॉलंटरी है, मतलब खुद ब खुद नहीं होता। बट वंस फूड रीचेस बैक ऑफ द माउथ, लेकिन जब बैक में फूड हमारे माउथ के बैक पे पहुंच जाता है ना, मतलब फेरिक्स पे, तो आगे से सब कुछ स्वेलिंग क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक, ठीक है। हमारे माउथ ऑफ स्वेलिंग क्या होती है? वॉलंटरी। फेरिक्स से आगे सारी ऑटोमेटिक होती है। आगे फूड इज देन फोर्स डाउन बाय इसोफिगस। इसोफिगस से फूड नीचे जाता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? पेरिस्टालसिस की। मतलब अगर फूड इजीली आपका पेरिस्टालसिस के प्रोसेस के ज़रिए, मतलब इसोफिगस से गुजर जाए स्टमक में, तो इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। अच्छा, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट है ये। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं उसकी मूवमेंट में ये शामिल है। फूड इज मूव्ड अलोंग द कैविटी ऑफ कनाल। जो फूड है पूरी कनाल पे चलता है, लाइक इसोफिगस, फिर स्टमक, इसोफिगस, लेरिक्स और स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इट्स कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन की वेव, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल कंट्रैक्शन की वेव। ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ से फूड पास करता करता नीचे आता है और साथ साथ ये बिल्कुल स्ट्रेट होता जाता है। फिर यहाँ से फूड यहाँ आया, फिर स्ट्रेट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स। अब सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडल, सर्कुलर मसल्स और ये लॉन्गिट्यूडल मसल, ठीक है, प्रेसिडेड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन। जैसे जैसे वो गुजरता जाएगा वैसे वैसे रिलैक्स होती जाएगी जगह, ठीक है। यहाँ से फूड गुजर गया और यहाँ से रिलैक्स होगी। डस स्क्वीजिंग ऑफ फूड डाउन अलोंग द कैनाल। इस तरह फूड को खींच लेता है नीचे, स्क्वीज कर देता है, पुश कर देता है डाउन द अलोंग द कैनाल, उस कैनाल के अलोंग। अच्छा, पेरिस्टालसिस स्टार्ट कहाँ से होती है? जस्ट बिहाइंड मैस ऑफ फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी अलोंग द इसोफिगस। जैसे ही फूड का जो मैस है, जिसको हम बोलस कहते हैं, वो इसोफिगस से होकर स्टमक में जाता है, वहाँ ऐसे ही पेरिस्टालसिस चलती है और फिर पूरी एलिमेंट्री कैनाल तक चलती है। अब अगर हमारी बॉडी में पेरिस्टालसिस ना हो तो मतलब क्या होता है? फूड बाहर आ रहा है। पेरिस्टालसिस का मतलब क्या है? फूड को आगे पहुंचाना। और पेरिस्टालसिस का अगर ऑपोजिट प्रोसेस पर है वो है एंटी पेरिस्टालसिस। इसमें क्या होता है? ओकेजनली, कभी कभार मूवमेंट वो रिवर्स हो जाती है। जो फूड इस तरह आ रहा था, ठीक है, वो फूड वापस बैक जाने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? फूड पास फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तक आ गया, फिर वापस स्टमक में, स्टमक से फिर होल एलिमेंट्री कैनाल से लेकर देन हमारे माउथ से बाहर, ठीक है। इससे क्या होता है? लीडिंग टू वॉमिटिंग, हंगर कॉन्ट्रैक्शन। अब पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन विच आर इंक्रीज बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती कब है? जब हमारी बॉडी में लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कब होता है? जब हमने खाना नहीं खाया होता, हमारी भूख लग रही होती है हमें, तब पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। एंड आर एफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू क्रिएट एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन कॉल्ड हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स क्या होते हैं? हमारा खाना खाने के प्रीवियस मील के 12 से 24 घंटे बाद होते हैं। अनकंफर्टेबल सेंसेशन यानी कि अगर 12 घंटे तक हम कुछ नहीं खाते तो हमारे पेट में गड़बड़ होती है, कुछ खा ले कुछ पी ले, तो इसको कहते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शन। हमारा पेट हमें खुद बता देता है, अनकम्फर्टेबल हो जाता है कि भाई कुछ नीड है खाने की। वैसे तो इंसानों को खुद ही भूख लगती है, तो हमारा पेट भी खुद बताता है। एंटी पेरिस्टालसिस की सबसे बड़ी वजूहत है खाने के बाद फौरी लेट जाना, या खाते खाते बैठे रहना, या कोई गुम एग्जॉस्टेड जगह पे रहना। लाइक अक्सर हम होता है कि खाना खा के स्पीडो बस पे चले जाते हैं। मेरे साथ एक दो मरतबा ऐसा हुआ, तो काफ़ी वॉमिट का नज़ारा होने लग जाता है। लाइक फूड ऐसा लगता है ऊपर को आ रहा है, ठीक है। तो जलन भी होती है सीने में, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है? खाने के बाद सफ़र पे चले जाना,
ठीक है, गाड़ी में या पहाड़ चढ़ना। इससे कहते हैं जब आप मरी वगैरह अक्सर जाते हैं, मैं तो यूजुअली कुछ भी नहीं खाती हूँ, बिकॉज ऐसे गोल गोल पहाड़ियाँ होती है, हिल्स होती हैं, तो इसलिए वॉमिट आती है और ऊपर से डीजल की स्मेल भी चढ़ती है, यू नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। इसके एमसीक्यूज मैंने नीचे गिवन दे दिए डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ें, सॉल्व करें और कमेंट में ऑन कर देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।